हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपके गुड़हल के पत्ते अचानक से पीले हो रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं तो उसके क्या कारण हैं। मैं आपको 6 ऐसे कारण बताऊंगी जिनकी वजह से गुड़हल के पत्ते अचानक से पीले होना शुरू हो जाते हैं और एक एक करके नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं या धीरे धीरे भी पीले हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। अगर आपके हिबिस्कस या चाइना रोज़ या गुड़हल के प्लांट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हिबिस्कस का प्लांट है जो जनरली सभी के घरों में मिलता है और इसे चाइना रोज भी बोलते हैं, इसे गुड़हल भी बोलते हैं। पूरे साल अच्छे से फूल देता है, बस केवल बीच की ज़्यादा सर्दी के जो दिन होते हैं दिसंबर या जनवरी, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो ये पूरे साल अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इसके फूल भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पौधा है वो समस्याओं का पूरा जो है ना एक दुकान है या प्रॉब्लम का खजाना है। इस पौधे के साथ कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर होती रहती हैं। अगर आपने इस पौधे को एक बार अच्छे से समझ लिया तो ये आपके घर में हमेशा फूल देता रहेगा। जैसे मेरे यहाँ आपको दिख रहे हैं, कई सारे मैंने इसके जो है पौधे लगा रखे हैं। 4-5 कलर के हैं मेरे पास, जैसे कि आप अभी देख ही रहे हैं। पीला, ऑरेंज है, रेड है, पीच कलर है, काफ़ी सारे हैं। इसके फूल बहुत सुंदर सुंदर आते हैं। अच्छा वाला प्लांट कभी कभी अचानक से ऐसे परेशानी में से घिर जाता है, इसके पत्ते अचानक से पीले होने लग जाते हैं और जैसे अभी आपको एक पत्ता दिख रहा है, दूसरा है दिख रहा है, धीरे धीरे करके इसके पत्ते रोज नीचे गिरते जाते हैं। केवल ब्रांचेस ही ब्रांचेस रह जाती हैं, सारे पत्ते नीचे गिर जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप सुबह उठेंगे और अचानक से आपको 4-5 पत्ते एक साथ पीले दिखाई देंगे। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ा कारण, जब अचानक से सारे ही पत्ते आपको पीले दिखाई दें अगले दिन, उसका होता है रीपॉटिंग। जैसे आपने कोई गमले में लगा रखा है पौधा या आप नर्सरी से लेकर के आए हैं और आपको गमला चेंज करना है या नया पौधा गमले में लगाना है, तो कभी कभी इसके सारे पत्ते जो हैं पीले पड़ जाते हैं। जबकि इस पौधे में आप देख रहे हैं कोई परेशानी नहीं है, कोई मेली बग्स वगैरह नहीं है, इसमें कोई पेस्ट नहीं लगे हुए हैं, फिर भी अगर आपको पीले पत्ते दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि रीपॉटिंग का जो इसको शौक लगता है वो इसकी मेन समस्या है। तो ये पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई जो मेरे पौधे के साथ भी हुई है। मतलब ये है कि मेरे पौधे के साथ यही हुआ है क्योंकि मैंने इसकी अभी 2 दिन पहले ही रीपॉटिंग की थी। तब से इसके पत्ते बराबर से झड़ रहे हैं और खूब सारे पत्ते झड़ गए। ये पूरा भरा हुआ था, हरा भरा, कुछ ही पत्ते रह गए हैं इसके अंदर। तो अगर आपने भी ऐसा रीपॉटिंग की है और पत्ते झड़ रहे हैं पीले होकर के, तो इसका मतलब यही कारण है। तो इसमें आप मिट्टी में एप्सम सॉल्ट मिला दीजिए थोड़ा सा, जब आप इसकी रीपॉटिंग करें, उससे काफ़ी हद तक समस्या कम हो जाएगी। पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है, अपने आप नए पत्ते आते हैं। धीरे धीरे करके आपका प्लांट फिर से हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये केवल इसकी जो शॉक लगने की वजह से हुआ है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। इसकी सबसे बड़ी समस्या है पेस्ट। इसमें मेली बग्स वगैरह का अटैक हो जाता है। जैसे इसकी ब्रांचेस को आप अच्छे से चेक कीजिए, आपको यहाँ पर मेली बग्स सफ़ेद सफ़ेद रुई जैसे सॉफ्ट कीड़े चिपके हुए दिखेंगे, तो वो भी इसका मेन कारण होता है जिसकी वजह से ये पत्ते गिरा देता है नीचे अपने। तो अगर आपको ऐसा पेस्ट वगैरह दिखाई दे, उससे एक पहचान और भी है कि इसके पत्ते थोड़े से मुड़े हुए हो जाते हैं, रिंकल हो जाते हैं पत्तों में, पत्ते फोल्ड हो जाते हैं, तो इससे भी पहचान हो जाती है कि इसमें मेली बग्स लगे हैं। पत्तों की निचली सतह पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए आप एक एक्टारा सॉल्यूशन आता है, वो आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच यानी 5 ग्राम घोल के डाल सकते हैं, या रोगर दवाई आती है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इससे ये मेली बग्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाया है, चाहे तो आप वो देख सकते हैं। अब आते हैं तीसरी प्रॉब्लम। अगर आपने इस प्लांट को कहीं ऐसे बीच में रख रखा है पौधों के जहाँ पे इसको छन छन के धूप आती है, वो मिलती है, तो वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा गलत है। इसको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए 4 से 6 घंटे की, तभी ये पौधा हेल्दी रहता है। तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए जहाँ इसको तेज़ धूप मिले। कई बार होता है हमें पता नहीं चलता है कि पौधा हमने रख दिया है, पीछे रख देते हैं, भूल जाते हैं हम, उसकी वजह से धीरे धीरे करके इसके पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं। उसको क्लोरोफिल नहीं मिल पाता है, पत्तों में क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके लिए दूसरा एक काम और भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है 5 ml 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके पौधे को दे दीजिए। उससे ऑक्सीजन मिलेगी जड़ों को और ज़्यादा ऑक्सीजन पत्तियों तक आएगी तो वो क्लोरोफिल बनाएगा, पत्ते फिर से हरे भरे हो जाएंगे। NPK फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं जिससे पत्ते लश ग्रीन हो जाते हैं। तीसरा, इसमें फंगल अटैक भी होता है जो बहुत ही बड़ा रीज़न होता है। अब फंगल अटैक की वजह से क्या होता है कि आपका
आपका पौधा अचानक से जो है मरने लग जाता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है, तो उसके लिए आप साफ फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं। या फंगल इन्फेक्शन ना हो उसके लिए आप अपने पौधे में हर महीने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। इससे आपका पौधा हमेशा हरा भरा हष्ट पुष्ट रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि फंगल इन्फेक्शन का अटैक हुआ है या नहीं, तो आप चाहे तो पौधे को मिट्टी में से निकाल के देखिए, उसकी जड़ें काली पड़ गई होंगी या थोड़ी थोड़ी वाइट स्पॉट्स दिखाई देंगे जड़ों में, वरना बिना देखे ही आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका रीज़न है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। कई बार हम बहुत दिनों तक पौधे को खाद नहीं देते हैं। एक्चुअली हम अपने पौधे जो लगा रखे हैं, हमने ये गमलों में लगा रखे हैं, और गमलों में पौधे लगाने से क्या होता है कि हम रोज़ पानी देते हैं, न्यूट्रिशन नीचे से ड्रेन होकर के निकल जाता है और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब क्योंकि ये फूलों वाला पौधा है तो इसको वैसे भी बहुत ज़्यादा खाद चाहिए, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा चाहिए। इसमें पोटाश की, मैग्नीशियम सल्फेट की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसके लिए आप इसमें सीवीड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जिसमें सभी कुछ होता है। जो 1 चम्मच आप दे दीजिए इसमें चारों तरफ जड़ों के, तो उससे आपका पौधा फिर से हेल्दी हो जाएगा। और वैसे भी आप हर महीने 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट जरूर डालिए। टाइम टू टाइम लिक्विड फर्टिलाइज़र आपका घर का बना हुआ दे सकते हैं, किचन कंपोस्ट दे सकते हैं, जिससे न्यूट्रिशन की कमी बिल्कुल ना हो। मैंने काफ़ी सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बताए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। प्याज का पानी है, चावल का पानी है, सभी देते रहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है इसमें ड्रेनेज होल की। आप चेक कीजिए गमले में नीचे ड्रेनेज होल प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि पानी जब ज़्यादा ठहरता है गमले में, नीचे से नहीं निकलता, तो उससे इसमें फंगल इन्फेक्शन होता है, रूट गल जाती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, पत्ते भी धीरे धीरे पीले होना शुरू हो जाते हैं, गल के नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो मिट्टी में कीचड़ नहीं बने रहना चाहिए। आप पानी दें और उसके बाद 1 मिनट के बाद ही पानी नीचे से ड्रेन होकर के निकल जाना चाहिए। इसका मतलब उसका ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल सही है। स्पेशली अभी कुछ ही दिनों बाद बारिश का मौसम आएगा, तब तो आपको ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा। सभी के होल चेक कीजिए, ब्लॉक हो जाते हैं कई बार, तो उन्हें लूज़ कर दीजिए। नेक्स्ट रीज़न आता है ओवर फर्टिलाइजिंग। अगर आपने ज़्यादा ही खाद दे दी तो भी इसके पत्ते अचानक से पीले होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए खाद दें, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर। थोड़ी दिन बाद आप देखेंगे, आप अपना ध्यान रखेंगे पौधे का, तो देखिए अभी इसमें सब पत्ते नए आ गए हैं, कलियाँ भी बनना शुरू हो गई हैं। देखिए मेरे हाथ लगाते ही कली टूट गई। ओहो, बहुत ही दुख होता है जब आपके हाथ से कुछ इस तरह का हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, तो अभी दूसरी कली बाकी है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान रखा इस पौधे का, तो ये हमेशा अच्छे अच्छे फूल आपको देता रहेगा। देखिए पत्ते भी अच्छे हो गए हैं और नई नई बर्ड्स आनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए सब तरफ से आपको दिखाती हूँ, जितने पीले पत्ते हैं ना, एक बार वो सारे झड़ जाएंगे, उसी के बाद नए नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। ना इसकी पत्तियों में आपको रिंकल्स दिखाई देंगे और ना ही आपको ब्रांचेस पे कोई पेस्ट वगैरह दिखाई देंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हर महीने, तो इससे आप बच सकेंगे सारी प्रॉब्लम से, और इसके पत्ते कभी भी पीले नहीं पड़ेंगे। तो आप ज़रूर अपने पौधे पर ध्यान दीजिए कि जो मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई है उसमें से आपके पौधे के साथ क्या हुआ है, तो आप उसको जो है सही भी कर सकते हैं। मैंने आपको सारे सॉल्यूशन भी बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पौधे के साथ जो समस्या हुई थी वो भी मैंने आपको बताया। रीपॉटिंग की थी मैंने, उसकी वजह से इतने सारे पत्ते 2 दिन के अंदर अंदर ही झड़ गए थे। तो उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि दूसरों को भी इसका जो है हेल्प मिल सके। तो ये मेरी जानकारी बहुत अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ। बाय बाय।